हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डी व्यूअर्स, हम लोग आज वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नेचुरलिज्म। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, तो ये नेचर से रिलेटेड है। बच्चों को नेचुरली सिखाने पे जोर देता है ना। टीचर सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटेटर के रूप में मौजूद होते हैं, वो उन्हें गाइड करने के लिए मौजूद होते हैं, वो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मौजूद होते हैं, बट करना लर्नर्स को खुद होता है। वो गलतियाँ कर करके फिर सीखते हैं। ठीक है, तो यही सारे हैं। इसका एक्सपोनेंट्स में है एरिस्टोटल, अगस्ट कॉम्टे, बैकन, डार्विन, स्पेंसर, लामार्क, पेस्टलॉजी, रूसो, शैमुअल बटलर। ये सारे लोगों ने इसके लिए काम किया है। फादर हैं हमारे जोला। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, नेचर अलोन इज द एंटायर रिलेटिव। नेचर जो है वो वास्तविकता है, इसी को अल्टीमेट वास्तविकता माना गया है, अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर, नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। एम्फेसिस ऑन मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड, मैटर और फिजिकल वर्ल्ड पे फोकस किया गया है। यूनिवर्स इज द नेचुरल क्रिएशन, यूनिवर्स को नेचुरल क्रिएशन माना गया है। देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी का रोल नहीं है। देखिए, अभी जो दो तरह की हम लोग फिलॉसफी को हम लोगों ने देख लिया। पहली जो आइडियलिज्म थी, उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी से मैच करती थी, जिसमें स्पिरिचुअलिटी पे जोर दिया जाता था, आत्मा परमात्मा पूजा पाठ पे जोर दिया जाता था। और इसके जस्ट अपोजिट था आपका रिलीजन, क्योंकि जहाँ पे कि स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं था और वहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड को ट्रू माना गया था। लेकिन यहाँ पर उन दोनों से एक छोटा सा डिफरेंस है कि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड को भी नहीं बल्कि नेचर को अल्टीमेट माना गया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। नॉट टू बिलीव इन वैल्यू, सोल, गॉड, रिलीजन एंड डिवाइन स्पिरिट, इन सारी चीज़ों का कोई रोल नहीं है। फिजिकल एंड नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल, जो फिजिकल और नेचुरल लॉज हैं वो यूनिवर्सल हैं। नेचर इज एट द सेंटर, नेचर को ही सेंटर पे रखा गया है। अपोजिस बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज को अपोज करता है। मतलब से नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन का क्या मीनिंग है, मतलब मना करके सिखाना है ना। कोई काम नहीं करना है, क्या काम नहीं करना है, तो क्या काम नहीं करना है ये एक अच्छी लर्निंग। मान लीजिए कि कोई गलत काम है जो कि नहीं करना है, तो जहाँ पर भी नहीं या ना का यूज़ करके, नो का यूज़ करके हम लोग सिखाते हैं, वो सारी नेगेटिव एजुकेशन कहलाती हैं। द मटेरियल वर्ल्ड इज गवर्नड बाय अ सिस्टम ऑफ नेचुरल लॉ, मटेरियल वर्ल्ड नेचुरल लॉज के सिस्टम को गवर्न करता है। एंड द मैन हु इज द क्रिएशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड मस्ट सबमिट टू देम, और अपने आप को, किसी भी ह्यूमन को नेचर को सौंप देना चाहिए। जबकि इंसान जो क्या करता है, अपनी लाइफ को डिवोट करता है मटेरियल वर्ल्ड की ओर, वो अपने आप को उधर ले जाता है, जो कि इसके अनुसार ये सारी चीज़ें गलत हैं। किसी भी ह्यूमन को अपनी लाइफ को नेचर को समर्पित करना चाहिए, वो अल्टीमेट रियलिटी है। ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एज मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, इट यूजेस टू ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे नेचर की चीज़ों को ही कहा गया है। ये सारी चीज़ें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं, और ये सही भी है। देखिए, अगर वाकई नेचर की बात करें तो जो कोयलों का जो फॉर्मेशन हुआ है, कोयले का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो जीवाश्म ईंधन से ही बना है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से बना है। ठीक है, और ये फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों के नष्ट होने पर इसका निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे रूप में परिवर्तित हुई, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। फिर है एम्स ऑफ एजुकेशन में है, द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब आप अपने आप को जितना फ्री करके खेल सकें, कुछ भी कर सकें, वो सेल्फ एक्सप्रेशन है। एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है। फोकस इज ऑन ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का ऑटोनोमस डेवलपमेंट होना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस को गेन करने की बात की गई है।
डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड एबिलिटी फॉर स्ट्रगल फॉर लाइफ, पावर एंड एबिलिटी को डेवलप करने की बात की गई है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? सो एम्फसाइजेस ऑन साइंस, साइंस पर फोकस करता है, बेस्ड ऑन नीड, एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चाइल्ड। हर पर्टिकुलर चाइल्ड के हिसाब से ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स में है आपका गेम्स, आर्ट्स जो कि नेचर से रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज़। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचर से रिलेट करती हैं। सारी चीज़ों को करिकुलम में ऐड करने की बात की गई है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर मोरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। यहाँ पे मोरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन का कोई प्लेस नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड म्यूज़िक एंड पेंटिंग इन द करिकुलम। ये म्यूज़िक और पेंटिंग में, हाँ, म्यूज़िक और पेंटिंग को भी ये करिकुलम में इंक्लूड नहीं करता है। अगर रूसो इन हिज बुक एमाइल, इनकी एक बुक है एमाइल, जिसमें इन्होंने इन्फेंसी के लिए बताया है कि फिजिकल डेवलपमेंट और नो फॉर्मल एजुकेशन, है ना, जो स्कूली शिक्षा, किताबी ज्ञान, ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। बस उनका फिजिकल डेवलपमेंट करवाइए और बस जो जनरल, जो घर में जो चीज़ें आप सिखा सकते हैं या नेचुरल में रह करके उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है। थोड़े बड़े होने पर है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सेंसेस की ट्रेनिंग की बात की गई है, जिसमें आपका आता है स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग, रनिंग, हैंडीक्राफ्ट, मतलब इन सारी चीज़ों से आपका जो है एक्सरसाइज और काफ़ी अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है। इन सारी चीज़ों को करवाने की बात की गई है। एडल्टहुड में है यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। यूजफुल और प्रैक्टिकल नॉलेज करवाने की बात की गई है, करके वो लोग सीखेंगे नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें वो लोग सीखेंगे। साथ ही है कंट्रोल ओवर इमोशन, एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है, क्योंकि एडल्टहुड एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे कि इमोशंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इस चीज़ पे कंट्रोल करने की ये बात करता है। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग में है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब आप कर कर के सीखें। प्ले वे में हो गया आपका खेल कर सीखना है, खेल कर खिलाकर सीखना है। ऑब्जर्वेशन मेथड, आप किसी चीज़ को खुद से ऑब्जर्व करें, उस ढंग से आप सीखेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड है एक लास्ट। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है आपका फिर डिसिप्लिन, जिसमें कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी करें, नीदर बाय पनिशमेंट नॉर बाय टीचर्स इन्फ्लुएंस। ना ही पनिशमेंट के थ्रू सिखाना है, ना ही टीचर के इन्फ्लुएंस से सिखाना है। बच्चे जो भी सीखें नेचर के प्रभाव को देखते हुए, समझते हुए सीखें। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और रास्ते में गड्ढा दिख रहा है, तो ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि गड्ढे में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो है नेचर में रहने से ही आप सीख पाते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको कोई मना करेगा तो हो सकता है कि बच्चे के मन में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि क्यों नहीं करना है, हर बात पे मुझे रोका जाता है। लेकिन वो अगर ये जो है ना कि यहाँ पे समस्या हो सकती है, इस चीज़ को अगर वो खुद समझें तो वो फिर खुद गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू आपको सीखना है। टीचर में है रोल ऑफ द टीचर इज़ बिहाइंड द सीन। टीचर का जो रोल है सीन बिहाइंड द सीन है, यानी कि वो पीछे से आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे बट वो आपको पीछे से गाइड करेंगे, हर कदम पे आपके पास नहीं होंगे। तो टीचर इज स्टेज सेटर, वो एक स्टेज बना कर आपको देंगे बट आपको परफॉर्म खुद करना है। ही प्रोवाइड्स प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट्स अंडर विच नेचुरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। He has to help his students to select such experiences which contributes to growth and contains potentialities for further growth. कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाएंगे जो आपको ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं और अपने पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये जो नेचुरलिज्म है ओवर होता है और इसके अनुसार ख़ास बात यही है कि ये नेचर पर फोकस करता है। आप जो भी सीखें अपने आप सीखें, टीचर जो है
बिहाइंड द सीन आपको हेल्प करते रहेंगे, स्टेज सेटर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में आपको हेल्प करते रहेंगे। और एक लर्नर को अपनी गलतियों से खुद सुधार कर सीखना है, लर्न करना है, ठीक है। तो ये कंटेंट यहाँ पे ओवर होता है। एक चीज़ थी जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी बेस्ड होता है ये चीज़। मतलब आपको सीखने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है। जैसे हम लोग मैथ सीखते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, हम अच्छा लर्न करने लगते हैं, है ना। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ ये। और दूसरी चीज़ है डिस्कवरी बेस्ड। आप खुद से चीज़ों को डिस्कवर करें, फाइंड आउट करें। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लर्निंग की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए एक छोटे से बच्चे को आप किसी जगह पे छोड़ देते हैं, है ना, जहाँ पे कि कोई पार्क है, ठीक है, पार्क में ही मान लीजिए कि आप छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करेगा। ये कौन सा फ्लावर है, वो कौन सा फ्लावर है, दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, किसी में स्मेल है या नहीं, यहाँ पे जो उसका जो सीक्वेंस बना हुआ है उन सारी चीज़ों को देखेगा वो। कुछ अगर झूले वगैरह हैं उसमें डिफरेंस समझेगा, किस पे कैसे चढ़ना है, किस पे कैसे उसको ये करना है, रन करना है, इन सारी चीज़ों को वो सीखता है, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके होते हैं ये ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें, तब आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।